हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.3 का। सो बिना टाइम वेस्ट करें अपना क्वेश्चन नंबर 10 रीड करें। चलिए जी। सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज शो दैट a1 a2 and so on and after an again and so on form an AP where an is defined as below। आफ्टर एन देखो यहाँ दो पार्ट मेंशन्ड है और लास्ट में क्या बोला है, also find the sum of first 15th term in each case। मतलब देखिए जी, इसमें आपको क्या शो करना है कि आपको ये जो A1 A2 एंड सो ऑन फिर उसके बाद AN ये जो सीरीज दी हुई है क्या ये AP फॉर्म कर रही है और नहीं कर रही। ठीक है, और ये जो AN है इनकी वैल्यू आपको nth टर्म में ऐसे दी हुई है। कैसे करेंगे, चलो फर्स्ट पार्ट देखें फिर बताएं। देखिए जी, आपको सीरीज क्या दी हुई है, ये सीरीज। अब ऐसी ही है, इस सीरीज को बताना है कि ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। कैसे बताएंगे, अच्छा देखो, हम कुछ लास्ट एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन करते थे कि आपको एक सीरीज मेंशन्ड होती थी और उसमें बोला जाता था कि आप बताओ कि ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। तो हम उसमें क्या करते थे, देखो अगर हमें सपोज इस टाइप की कुछ सीरीज दी होती थी, हम क्या करते थे कि उसका डी निकालते थे। कंसेक्यूटिव टर्म से एक या दो बारी डी निकाल के देख लेते थे। अगर हमारा डी सेम सेम आ रहा है तो हम कहते थे हाँ जी ये भी फॉर्म कर रही है। डी सेम नहीं आ रहा है तब हम बोलते थे कि देखो डी नहीं सेम आ रहा है तो हम नहीं कह सकते कि ये हमारा एपी है ना। अब यहाँ कैसे डी निकालें, वैल्यू भी नहीं है प्लस बराबर से कंसेक्यूटिव नंबर्स भी नहीं है। देखो इसका कंसेक्यूटिव नंबर है, चलो यहाँ से डी निकाल लेंगे। अभी यहाँ भी तो कोई नंबर नहीं है, या यहाँ का देखे तो इधर भी कोई नंबर नहीं है, इधर भी कोई नंबर नहीं, मतलब दूर दूर तक कोई दो तीन एक साथ हमें कंसेक्यूटिव टर्म्स दे ही नहीं रखे। कैसे डी निकालें, क्या करें, हमें इस an का तो वैल्यू दे रखा है ना, ठीक है nth टर्म में दे रखा है बट स्टिल दे तो रखा है ना। चलो कैसे निकालेंगे, हम क्या करें कि हम n की कुछ वैल्यूज लगा के देखें। लाइक पहले हम n का वैल्यू 1 रख के देखें, मतलब एक एपी की सीरीज हम ढंग से फॉर्म करें। फिर हम उस सीरीज को बताएंगे कि हाँ जी ये एपी फॉर्म कर रही है या ये एपी फॉर्म नहीं कर रही। समझ में आया। देखो जैसे कि मैं अगर n का वैल्यू एक बार में 1 रखूं तो 3 + 4n है, ये वैल्यूज रखूंगी बस मैं यहाँ n की जगह 3 + 4 × 1। अगर मैं एक बार में 1 रखूंगी, एक बार में n की वैल्यू 2 रखूंगी, एक बार में n की वैल्यू 3 रखूंगी, एक बार में n की वैल्यू 4 रखूंगी, ऐसा रख के देखती हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 1 दे रखी है, यहाँ n की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये तो हमें an इस टाइप से दे रखा है भैया। चलो तो 3 + 4 बन जाए 4, 4 + 3 कितना हो गया 7। a1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 7। आ रहा है समझ, ठीक है जी। अभी मैं a2 रख के देखूं इसी वैल्यू में तो मुझे क्या मिल सकता है, देखो ये 3 + 4n है, 3 + 4 × 2 तो ये हो जाना है 3 + 4 2 8, 8 9 10 11। a2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 11, ठीक है। a3 और निकाले, जब यहाँ a1 है a2 है तो अगेन a3 होगा, है ना। चलो a3 भी निकाल के देख ले। a3 इसी में वैल्यू रखूंगी, 3 + 4n है ये, तो 3 + 4 × n की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे 3, तो 3 + 4 3 कितना 12, 12 + 3 कितना हो गया 15, ठीक है। तो हमें कुछ इस टाइप की सीरीज मिली। नाउ वी गेट, हमें किस टाइप की सीरीज मिली है, पहले हमें मिला 7, फिर हमें मिला 11, फिर हमें मिला 15, अब एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम यहाँ से चेक कर लें भैया कि अब हमारी कंसेक्यूटिव टर्म एक साथ 2 3 है, उससे चेक कर लेंगे कि अब यहाँ हमारा डी सेम आ रहा है या नहीं, क्योंकि अपने यहाँ डी निकालना इजी है। देखो इसमें से इसे माइनस करके देख लेंगे, इसमें से इसको माइनस करके देख लेंगे, है ना। अगर डी सेम आ रहा है देन हाँ जी ये एपी है, एपी है तो इसके सम निकाल देंगे फर्स्ट 15 टर्म का। एपी नहीं है तो यही बात खत्म, है ना। चलो तो एपी है या नहीं उसके लिए क्या चेक करेंगे, डी। डी निकालने के लिए हमें चाहिएगा, देखो a2 में से a1 माइनस कर दो और एक बार और निकालेंगे a3 में से a2 माइनस करके, है ना।
देखो A2 क्या है 11, A1 क्या है 7, 11 में 7 के कितना आया 8 9 10 11 4 आया। A3 क्या है 15, A2 क्या है 11, 15 में से 11 माइनस के कितना आया 4 आया। देखो डी तो सेम आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं हाँ जी ये एपी है। सो क्योंकि डी इज सेम देन दिस इज एन एपी। ठीक है जी, अब ये एपी है तो अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म। ए है डी है, सम ऑफ 15 टर्म दैट मीन्स एस एन दे रखा है हमें 15, निकाल दो भाई, नेक्स्ट पेज पे निकाल दो। देखिए जी हमें सम 15 फाइंड करने के लिए क्या करना है, रूल लगाना है अपना एस एन का। एस एन का रूल क्या होता है, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, एस एन मतलब एन, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, तो मैं लिख सकते हैं 15 अपॉन टू इंटू ए क्या है हमारा 7 प्लस एन माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 इंटू डी क्या 11 में 7 माइनस करके हमें डी क्या मिला था 4, है ना, तो डी है हमारा 4। चलो सॉल्व करेंगे, कटेगा ही नहीं, 15 अपॉन टू ये हो गया 7 टू जा 14 प्लस 15 में से बन गया 14 इंटू 4, 14 प्लस 56, चलो जी 15 अपॉन टू इंटू करेंगे 6 4 10 कैरी 1 5 1 6 1 7, चलो 2 से 17 को डिवाइड करेंगे 35 टाइम में, 35 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 में, 15 5 जो 75 कैरी 4 15 3 जा 45 45 और 7 कितना हो गया 7 8 9 10 11 12 कैरी 1 52 5 2 5। हमारा सम ऑफ 15 टर्म क्या निकल गया है भैया 5 2 5। इज इट क्लियर टू ऑल? इनमें किसी को कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर ले। अच्छा नेक्स्ट पार्ट पे मूव करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ना, मैं कितनी मेहनत करती हूँ और आप लोगों से एक सब्सक्राइब भी नहीं होता। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया वो मेरी वीडियो को एक लाइक करो ना अगर समझ में आ रहा है तो। चलिए जी सेकंड पार्ट पे फटाफट मूव कर ले। देखिए जी सेकंड पार्ट है हमारा जिसमें ए एन का वैल्यू दे रखा है हमें एन माइनस 5n और सीरीज तो हमें पता ही यही है, फर्स्ट वाली A1, सेकंड वाली A2, थर्ड वाली A3 होगी, फोर्थ वाली A4 होगी, मतलब बस n की वैल्यू है, हमें फर्स्ट टर्म और डी वगैरह और कुछ नहीं दे रखा, वो हमें निकालना है, सीरीज बनानी है, फिर बतानी है कि अब ये सेम है या नहीं है। कैसे बनाएंगे देखो, हमें फर्स्ट टर्म में तो n की वैल्यू दे रखी है 1, सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू दे रखी है 2, थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू दे रखी होगी 3 एंड सो एन, 2-3 टर्म निकालने बहुत है, उसी से बता देंगे कि हाँ ये सीरीज सेम चल रही है, मतलब एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, सबसे पहले हम ए की वैल्यू रखेंगे एन, सॉरी सबसे पहले हम एन की वैल्यू रख लेते हैं 1, फिर देखते हैं क्या निकलता है। तो एन माइनस 5 एन की जगह रखेंगे 1, क्या आएगा 9 माइनस 5 कितना हो गया भैया 4। A2 निकालेंगे, A2 के लिए हमारा हो गया 9 माइनस 5n, अब वैल्यू रखेंगे 9 माइनस 5 इंटू एन, क्या अब n की वैल्यू रखेंगे 2, ठीक है, तो n माइनस 5 इंटू 2 10, 10 में से 9 गया माइनस का 1, A2 माइनस का 1 निकल आया, देखो A1 निकला 4, A2 निकला हमारा माइनस का 1, चलो A3 और निकालने, A3 निकलेगा हमारा n माइनस 5n, तो n माइनस 5 इंटू एन की जगह 3, 9 माइनस 5 3 15, 15 में से 9 गया 10 11 12 13 14 15 माइनस का 6। बहुत है एक सीरीज बनाने के लिए तीन टर्म्स बहुत है ना। चलो यहाँ हमारी सीरीज क्या बन के आई, नाउ सीरीज हमारी सीरीज क्या बन के आई, देखो पहली है 4, अब मैं इसको सीरीज क्यों बोल रही हूँ क्योंकि हमें नहीं पता ना कि अभी एपी की सीरीज है या नहीं, मतलब एपी फॉर्म कर रही है नहीं लेकिन सीरीज तो है ना, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको अभी सीरीज बोल रही हूँ। 4 माइनस 1 एंड माइनस 6 एंड सो ऑन। चलिए इस सीरीज से हम अपना डी निकाल के देखेंगे।
अगर हमारा डी सेम आ गया दैट मीन्स ये सीरीज हमारी एपी की है। डी सेम नहीं आया दैट मीन्स ये सीरीज हमारी एपी की नहीं हो सकती, तो फिर आगे का सम निकालने का कोई मतलब बनता ही नहीं है ना जी। बस चेक करेंगे कैसे करेंगे, अपने कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर करके देखिए। कंसेक्यूटिव टर्म मतलब क्या, जो लगातार आने वाले नंबर, ठीक है। 4 का कंसेक्यूटिव टर्म है -1, -1 का कंसेक्यूटिव टर्म है -6, ऐसे। A2 में से A1 माइनस करके देख लेंगे, यहां कर लूं तो D निकालने के लिए हम A2 में से A1 माइनस करके देख लें, A3 में से A2 माइनस करके देख लें, 2 बार में बहुत है, सेम आ गया तो AP है, नहीं आया तो नहीं है। अब A2 क्या, -1 में से माइनस करना है हमारा 4, तो 4 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 4 1 5। नेक्स्ट क्या है A3 क्या है, -6 में से माइनस करना है हमारा माइनस का 1, ठीक है। तो -6 माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का 6 में से बन गया 5। देखिए जी, क्योंकि हमारा डी सेम है तो हम कह सकते हैं हाँ जी ये हमारी सीरीज एपी की है, बिकॉज क्योंकि हमारा डी सेम, तो हम कह सकते हैं यस दिस इज एन एपी। हमने ये चीज प्रूव कर दी। अब क्योंकि अब प्रूव कर दी, अब यहीं तक बात नहीं खत्म हो जाती, हमें और क्या निकालना है, अपना 15 टर्म का सम निकालेंगे। नाउ 15 टर्म का सम निकालने के लिए वही अपना सम का रूल लगाओ, क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन क्या है जी हमारे यहाँ से 15, तो 15/2 2 इंटू ए क्या है हमारा, सीरीज कहाँ गई, ये गई, ए क्या है 4 प्लस एन क्या 15, तो 15 - 1 इंटू डी क्या, डी निकल के आ रहा हमारा माइनस का 5। चलिए जी, कट नहीं सकता, 15/2 4 2 8 प्लस 15 में से बन गया 14 इंटू माइनस का 5, 15/2 8 14 5 जा 70, लेकिन माइनस का प्लस माइनस करेंगे 70 में से 8 गया, कितना बचा माइनस का 62 इंटू करेंगे 15/2, भैया कट करेंगे 2 3 जा 6 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 31 का 15 से, 15 1 जा 15 कैरी हुआ 1, 15 3 जा 45 1 46, माइनस का आ गया 46। तो क्या निकल के आया हमारा सम, यहाँ कर रही हूँ है ना, हमारा सम निकल के आया माइनस का 465। क्लियर है, किसी को डाउट? अगर डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। कोई डाउट नहीं है तो मेरी वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।